Hello everyone, welcome back to Commerce Education Hub. I hope all are doing good. In today's class of BCom first year in economics, हम देखते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वी मैन्युफैक्चर अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स. इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारी इंडस्ट्री कैसी है, स्मॉल स्केल है, मिडिल स्केल है, लार्ज स्केल है. ठीक है, इस प्रोडक्शन के प्रोसेस को हमने लास्ट लेक्चर में जाना. आज हम देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. साथ ही साथ वी विल बी स्टार्टिंग विद अ इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि दी गई है सर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा. ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. उन्होंने कहा है यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज. स्कैर्स रिसोर्सेज मींस जो प्रजातियां या जो जातियां, रिसोर्सेज में मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें आपके आती है सी, ये स्कैर्स हैं. वाई? स्कैर्स मींस इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. सबसे पहला तो अनलिमिटेड के साथ साथ आज वो जिस क्वांटिटी में हमारे पास हैं, जरूरी नहीं है कि इन फ्यूचर वो उस क्वांटिटी में हमारे लिए अवेलेबल हो. क्योंकि वो लिमिटेड है. ठीक है, दे कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड अगेन. वाई? बिकॉज नेचर ने हमें ये जो दिया हुआ है ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में. सो हमें लिमिटेड अमाउंट में उसे यूज भी करना. ओके, सो यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज. फिर आप देख सकते हैं यहां एक एड ऑन का साइन बना हुआ है विद रॉ मटेरियल्स. स्कैर्स रिसोर्सेज ले लीजिए, और रॉ मटेरियल्स मींस कच्चा माल जो हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं. कुछ कच्चा माल हमें फ्री में मिल रहा है, कुछ हमें परचेज करना पड़ता है. ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्ट कैसा है, उसकी जरूरत कैसी है. इन दोनों को ऐड ऑन करने पर व्हाट वी प्रिपेयर द फाइनल प्रोडक्ट, या फिर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है. ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट जिसको हमने कमिट किया हुआ है अपने कंज्यूमर्स को, वो हम इस प्रक्रिया से बना रहे हैं, इस प्रॉपर प्रोसेस से बना रहे हैं, जिसे हम प्रोडक्शन जानते हैं. बट प्रोडक्शन रिक्वायर्स 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर नोन एज लैंड, भूमि, लेबर, एंड द थर्ड वन इज कैपिटल. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम. सबसे पहला आता है आपका लैंड. लैंड यानी कि भूमि. अब इसमें आप देखिए आपके आ जाएंगे एग्रीकल्चर, फिशिंग, मिनरल्स, फॉरेस्ट और रिसोर्सेस. ठीक है, एग्रीकल्चर फिशिंग, मिनरल्स हमारे लिए बहुत सारे प्रकार के हैं. ठीक है, साथ ही साथ फॉरेस्ट. आप देखिए कितने प्रकार में आज हमारे पास में फॉरेस्ट अवेलेबल है. ठीक है, वी नीड टू प्रोटेक्ट देम. वाई? बिकॉज वो हमारे यूसेज के लिए तो है ही. ठीक है, साथ ही साथ वो नेचर के ऐसे गिफ्ट हैं जिनको हमें संभाल के रखना है, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी, आप कह लीजिए उनके साथ में जुड़े हुए हैं बहुत सारे एनिमल्स, मैमल्स, जिनका जीवन, जिनकी लाइफ उन पर डिपेंडेंट है. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट देम. ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट. साथ ही साथ आपके रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले ले लीजिए आपका आयरन हो. ठीक है, जिंक, कॉपर, जितने मेटल्स हैं, आपका कोल, ये रिसोर्सेज हैं आपके किस चीज के लिए? टू मैन्युफैक्चर समथिंग. वी नीड कोल फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी. कहां से मिलेगा? कौन दे रहा है हमें? लैंड. ठीक है, भूमि. साथ ही साथ अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सो इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इन विच वी एस्टैब्लिश आवर प्लांट सेटअप. हमारे फैक्ट्री का, हमारे प्लांट का सेटअप हमने वहां पर बनाए रखा. सो ये हमारे लिए क्या है? लैंड. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है. एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम अपने बनाए हुए फाइनल प्रोडक्ट को रीच आउट करवा रहे हैं हमारे ग्राहक तक. ठीक है, सो दिस आर द वेरियस फैक्टर्स विच इंक्लूडेड इन लैंड. दूसरा हम देखते हैं यहां पर कैपिटल. ठीक है, कैपिटल के साथ में क्या है? 2 फॉर्म्स होते हैं, एक कैश एंड द सेकंड वन इज नॉन कैश. नॉन कैश, इन दोनों को जब आप एड ऑन करेंगे, ठीक है, ये किसके लिए हमें यूज आएंगे? फॉर प्रोडक्टिव यूसेज. ठीक है, कैश फॉर्म सबसे पहले हम देखते हैं. कैपिटल यानी कि पूंजी का निवेश. पूंजी निवेश में कैश हम किस लिए इन्वेस्ट आउट कर रहे हैं?
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मशीनरी, अच्छी टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए, लेबर को पेमेंट करने के लिए, ठीक है, हमारे वर्कर्स को, हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे स्टाफ को, साथ ही साथ हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो व्हीकल्स है उसमें इन्वेस्टमेंट लगना है आपका। इन्वेस्टमेंट इज अनलिमिटेड इन योर बिजनेस, उसकी कोई सीमा नहीं है, इट इज अनलिमिटेड। आप स्मॉल स्केल ले लें, मिडिल स्केल ले लें, चाहे लार्ज स्केल बिजनेस, किसी भी व्यापार का बिजनेस हो आपका स्केल का, एक्सपोर्ट व इंपोर्ट, आयात एवं निर्यात, आपके इस व्यापार के प्रकारों में और इस प्रकार के जो रूप दिए हुए हैं इसमें, यानी कि रूप दो हो गए, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सभी में आपका जो निवेश है वो अनलिमिटेड है। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हमारे बिजनेस को प्रोडक्टिव बनाना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने यहां पर रॉ मटेरियल खरीद ले आए, स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, मशीनरी लगाई, प्लांट सेटअप किया, प्रोडक्ट बनाया और बेच दिया। नो, वी नीड टू फोकस ऑन आवर इकोनॉमी। हमें अपनी अर्थव्यवस्था का ख्याल रखना होगा। कैसे? टाइमली डिपॉजिट ऑफ टैक्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होना चाहिए आपका, कोई हार्म या कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। आजकल आप देखिए प्लास्टिक पैकेजिंग थोड़ी बहुत बैन हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार का हम कुछ पॉल्यूशन कंट्रोलिंग, साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इनको हमें कंट्रोल करना है। सो इस सब चीजों के लिए आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एंड फॉर दैट अच्छा निवेश, जिसे हम कहते हैं कैपिटल। और नॉन कैश जो होता है, ये तो हमने देखा कैश, नॉन कैश में स्टूडेंट्स हमारे पास में आता है कुछ ऐसे ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल मीन्स जो एक लंबे वक्त तक जीवित रहकर हमारे प्रोडक्शन की प्रक्रिया में यूजफुल होते हैं। ऐसे ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं ये हमारे प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर के देख लीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अब आपको इनके लिए क्या चाहिए? यू नीड यूरिया, यू नीड मैन्योर, खाद, यूरिया, ये सारी चीज। तो मैन्योर और आपको जो यूरिया है ये क्या है? ये ड्यूरेबल गुड्स है जो हेल्प आउट कर रहे हैं। किसी एक सीजन का अगर वेजिटेबल दूसरे सीजन में नहीं मिल रहा है तो दे विल बी प्रोवाइडिंग यू, इफ प्रोवाइडेड क्लाइमेट आपने दे दिया, अच्छा मैन्योर यूरिया दे दिया, और अच्छे प्रकार के आपके पास में सीड्स होने चाहिए, बीज होने। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का एड ऑन नॉन कैश इन्वेस्टमेंट आप दे रहे हैं अपने बिजनेस में। मैंने जिस सेक्टर को चुना वो था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका एग्जांपल मैंने लिंक करके आपको बताया। यू कैन चूज एनी करेक्ट एग्जांपल फॉर योरसेल्फ। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसका रोल हमारे प्रोडक्शन की प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज नोन एज नन अदर देन लेबर। Labor is the most important factor. Quality and production of any business या कह लीजिए प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन, साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस। अब इम्प्रूवमेंट मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपकी आय इंक्रीज हो रही है, नो, नॉट द इनकम। साथ ही साथ आपने मार्केट में जो गुडविल बनाया है, आज मार्केट में देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइस लेवल उतनी हाई नहीं है, दे आर लो, बट स्टिल आज वो हर एक आम जन की जरूरत बन चुके हैं। वाई? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट मेड दैट पर्टिकुलर बिजनेस, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ने उस कंपनी को इस स्तर तक ले आया कि आज गुडविल ने बहुत एक अच्छा लेवल मीट आउट कर लिया है। ख्याति उनकी जो है, उनकी कंपनी बहुत एक अच्छे लेवल पे आ चुकी है। किसकी वजह से? उनके पास लैंड भी होगा, उनके पास कैपिटल भी होगा, लेकिन उनके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर उनका पूरा बिजनेस डिपेंड करता है, क्या है? लेबर। क्वालिटी ऑफ अ लेबर, सी क्वालिटी ऑफ लेबर, कोई भी लेबर हो, ठीक है। अभी हम उसके टाइप्स देखने जा रहे हैं। उन टाइप से भी रिलेटेड दो चीज पर डिपेंड करता है। सबसे पहला स्किल यानी कि हुनर, दूसरा है इंटेलिजेंस। स्किल आपको वर्क से आती है, इंटेलिजेंस यू नीड टू यूज योर माइंड शार्पली, परफेक्टली एंड ऑलवेज।
स्किल में आपका सबसे पहले देखिए स्किल्ड लेबर्स और अनस्किल्ड लेबर्स, प्रोडक्टिव लेबर, अनप्रोडक्टिव लेबर, फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर, ये है आपके इसके टाइप्स, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव, और लास्ट वाला आएगा आपका फिजिकल एंड मेंटल। ओके, सबसे पहले हम लेते हैं स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर जिनके पास में अपने काम को करने के प्रति एक हुनर है, उनकी जो कला है वो एक समथिंग डिफरेंट है। स्किल के लिए आज इंडिया जैसी कंट्री में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी। वाई? टू इम्प्रूव देम इन मैनेजिंग द टेक्नोलॉजी दैट देयर कंपनी हैज विथ मूव्ड ऑन। उनकी कंपनी के पास में जो टेक्नोलॉजी है उसे वो ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है? स्किल की। इसके लिए हमारी सरकार साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर लगा हुआ है कि उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में एंगेज करवा के स्किल देने का। बट इज इट अ राइट वन? इन माई ओपिनियन नेवर। आप इससे सिर्फ अपना मकसद पूरा कर सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं और मेयरली आप 2-4 पैसे ज्यादा कमा लेंगे, बट योर प्रोडक्शन का जो क्वालिटी है, गुडविल ऑफ द कंपनी कभी आप नहीं ला सकते। स्किल आती है एक किसी भी लेबर में, एक किसी भी वर्कर में, जब वो अपने काम को विथ इंटरेस्ट, विथ पैशन और कुछ इनोवेटिव ढंग से करे, कुछ नए तरीके से करे। समथिंग डिफरेंट शुड बी देयर। कॉमन चीज आप करेंगे, स्किल कभी नहीं आ सकती। यू नीड टू हैव समथिंग डिफरेंट और इनोवेटिव। डिफरेंट यानी कुछ अलग, इनोवेटिव यानी कि कुछ नया। तो अलग और नया करने की जो होड़ है, इसके लिए आपको करनी होती है पूरी मेहनत, हार्ड वर्क। सो दे आर नोन एज स्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर कौन सा होगा? लोडिंग का काम कर रहा है, अनलोडिंग का काम कर रहे हैं, ये हमारे अनस्किल्ड लेबर्स हैं। अनस्किल्ड लेबर्स की एक बात और रहती है, दे आर इलिटरेट। ठीक है, हमारा काम दोनों के बिना नहीं चल सकता, अनस्किल्ड के भी बिना नहीं चल सकता और स्किल्ड के भी। दूसरा आता है आपका, पहले लेते हैं लास्ट वाला, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल वर्क कौन करेगा? अनस्किल्ड लेबर। मेंटल वर्क्स कौन करता है? स्किल्ड लेबर। कंप्यूटर वर्क्स, ऑफिस वर्क्स, बैंक, एमएनसी जॉब्स, ये कौन करता है? मेंटल। ये मेंटल वर्क्स हैं, दिस रिक्वायर मेंटल हार्ड वर्क। फिजिकल वर्क दोनों करते हैं, ठीक है, अनस्किल्ड भी करेगा, स्किल्ड भी करेगा। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव लेबर इज द वन जिसने कंपनी को जरूरी नहीं है कि उसका काम करके बस दे दिया, कंपनी ने आपसे बोला हाँ ठीक है आप मुझे ये मैन्युफैक्चर करके दें, या ये आपका रोल है किसी चीज में, आप प्लांट में मशीनरी ऑपरेटिंग में लगे हैं, सेल डिपार्टमेंट में है, परचेज डिपार्टमेंट में है, कैश में है, नॉन कैश में है, एचआर में है, किसी भी विभाग में आप हैं, आपका काम है उस कार्य को पूरा करना। लेकिन आपने पूरा तो कर दिया, लेकिन उसे कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ किया, ये मैटर करता है। ओके, सो दैट इज नोन एज प्रोडक्टिव लेबर, जिससे हमारी कंपनी को टाइमली फिनिश्ड प्रोडक्ट मिल सके, एक अच्छी क्वालिटी के, और जो हमारा ग्राहक टाइमली ऑन डिमांड पा सके मार्केट में, ठीक है, वो होते हैं आपके प्रोडक्टिव लेबर। अनप्रोडक्टिव लेबर्स जस्ट ऑपोजिट, हु आर नॉट एबल टू मीट द सेम। ओके, सो ये हमने देखा। बट एक चीज जो हमारे इन फैक्टर्स के साथ जुड़ी हुई है, लैंड, कैपिटल एंड लेबर, दीज 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिपेंड अपॉन द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ अ कंट्री। पूरी दुनिया में इन वर्ल्ड वाइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड, अविकसित देश, डेवलपिंग विकासशील, जो भी हो रहे हैं, जिनमें विकास हो रहा है वो डेवलपिंग, और लास्ट वाला आपका आता है डेवलप्ड नेशंस, यानी विकसित देश। हर एक कंट्री में अलग अलग टाइप के क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, वर्कफोर्स, स्किल, इंटेलिजेंस होता है। इसकी वजह से वहां के लैंड, लेबर और कैपिटल, ये जो तीनों फैक्टर हैं ये भी बदल जाते हैं, और इसी पर ही डिपेंडेंट रहती है हमारी इकोनॉमी। ओके, so this was the topic that we have unlocked today. Kindly note it down, study the same from your book. Have a nice time. Thank you.